तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता निकालने जा रहे हैं। दिल्ली से शुरू होकर ये यात्रा वृंदावन में खत्म होगी, लेकिन 170 किलोमीटर की इस यात्रा से पहले ही उन्होंने ऐसी मांग कर दी है जिस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे ब्रज में मांस और मदिरा बैन होनी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या बाबा की ये मांग खाने पीने की आजादी पर चोट नहीं है? तो धीरेन्द्र शास्त्री की मांग है कि पूरे ब्रज क्षेत्र में मांस और मदिरा बैन की जाए, यानी कि मथुरा वृंदावन का जो पूरा इलाका है और आसपास का इलाका, यहां पर ना तो नॉनवेज की बिक्री हो ना ही शराब की बिक्री हो। खासतौर पर नॉनवेज बैन की मांग की गई है बाबा बागेश्वर की ओर से, और पूरे ब्रज में नॉनवेज की मांग करते हुए बाबा बागेश्वर ने एकता यात्रा निकालने का ऐलान किया है। तो इस मांग को लेकर के क्या सोचते हैं अलग अलग समुदाय के लोग, इस पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं, नाजिम खान हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और फैज अहमद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप चारों का इस बहस में स्वागत है। सबसे पहले नाजिम खान, इस मांग को लेकर के क्या कहेंगे? ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण के इलाके में क्या नॉनवेज जो बैन करने की मांग की जा रही है, ये सही है? हाँ चंदन जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मांग करी जा रही है, ये मुल्क संविधान से चलता है, तुगलकी मांग से नहीं चलेगा। ये तुगलकी मांग है। जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ मदिरा बैन होनी चाहिए, यहाँ मीट बैन होना चाहिए। भाई मदिरा की तो बात समझ में आती है कि बैन हो जानी चाहिए, लेकिन अगर इसको मीट को अगर बैन करने की बात कर दें तो सबसे पहले जो भारत के अंदर बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, तो भाई उनको बैन करने की मांग आपने क्यों नहीं करी? लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो छोटे दुकानदार है उनको किस तरीके से बेरोजगार करा जाए, वहां पर जो मुसलमान अपने गोश्त की दुकानें लगाते हैं, मीट की दुकानें लगाते हैं, उन पे सीधा प्रहार है। उनको ये खत्म करने की बात होती है। हम तो ये कहते हैं कि भाई यहां पर मीट के भी व्यापार जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन तुगलकी मांग नहीं चलेगी। आचार्य विक्रमादित्य, जवाब दीजिए इस मांग को लेकर के। भाई मुस्लिम समुदाय की मांग है कि यहां लोगों के रोजगार पर अटैक है। ये तो देखिए, सबसे पहले तो मिस्टर संविधान की जो दुहाई देने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको ये पता होना चाहिए संविधान केवल मुसलमानों का नहीं है, संविधान सबका है, सबके लिए है। अगर एक देश के अंदर जो संविधान के अनुसार से हम अगर 80% हैं हिंदू, तो हिंदुओं को अपनी मान्यता को रखने का अधिकार है कि नहीं है? या हम बताइए, तीर्थ स्थल है। अरे बकवास मत कर, यहाँ पे संविधान की सुनने की बात, भाषा की मर्यादा रखिए, बदतमीजी ना करें बीच में बैठ के, बात पूरी होने दीजिए। बदतमीजी करने की बात ठीक है, विक्रमादित्य बात अपनी पूरी कीजिए सर, भाषा की मर्यादा के साथ। देखिए, ये ब्रज क्षेत्र जो है तीर्थ क्षेत्र है, और तीर्थ क्षेत्र की एक मान्यता होती है। वेटिकन सिटी है वर्ल्ड के अंदर, उनकी एक मान्यता है, उनके अनुसार से लोग चलते हैं। मक्का के अंदर अपनी मान्यता के अनुसार चलते हैं। ब्रज क्षेत्र, मथुरा क्षेत्र, हरिद्वार क्षेत्र, ये सब के सब तीर्थ स्थल है और तीर्थ की एक मान्यता होती है। वहां के लोगों की मान्यताओं के अनुसार से कार्य किया जाना चाहिए। जैसे हरिद्वार के अंदर 1950 के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वहां रूल बना दिया था कि भैया उस हरिद्वार क्षेत्र में कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी। तो ये नाजायज क्या है? जायज मांग है भैया। तीर्थ क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, ये सामान्य इलाकों से अलग है। फाजिल अहमद, ये बात तो वाजिब लगती है कि भाई तीर्थ क्षेत्र है, जिस तरह हरिद्वार में हुआ इस तरह ब्रज क्षेत्र में भी किया जाए, इसमें क्या गलत है? देखिए, गलत कुछ नहीं है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। वो अपने समाज से अपील कर सकते हैं कि वो नॉनवेज मत खाएं, लेकिन सबके ऊपर कैसे थोप सकते हैं? यही अभी विक्रमादित्य जी ने कहा कि संविधान सबके लिए है, तो भाई सबके लिए है। आप ठीक है, अपने समाज के लोगों को अपील कीजिए कि आप नॉनवेज मत खाइए, लेकिन आप सबको कैसे कह सकते हैं कि नहीं सभी लोग नहीं खा सकते? हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें कोई खाने पीने से नहीं रोक सकता। पहले पूरा तर्क सुन लेते हैं। जी शर्मा जी, रुक जाइए। खाने पीने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। हमारी जो भी इच्छा होगी, हम अपने परिवार, अपने घर के अंदर कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि और बाकायदा सरकार, अब ये सरकार को तय करना है कि सही बोले तो। और दूसरी बात, छतरपुर में मैं गया था, इतनी बुरी हालत है शहर की, एक अस्पताल नहीं है वहां पे। कभी उस पर भी चिंता कर लेते। एम्स जैसी जगह में एमआरआई करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता है, एक्सरे करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है, और ऑपरेशन करने के लिए 3 साल का समय दिया जाता है।
तो कभी इन सब चीजों तो पर भी ठीक है, चिंता फाजिल कर अहमद, लेते। अलग अलग मुद्दों को मत केवल मिक्स कीजिए। आप कपिल कुमार धार्मिक जी इस पर भावनाओं को रिस्पॉन्ड करेंगे। दुर्भावना कपिल कुमार जी, फैला बात करके ये बात कही जा रही करते है कि संविधान खाने पीने की आजादी देता है। क्या एब्सोल्यूट आजादी है कि जिसको जो मन करे, जहां मन करे वो खाए, या फिर कानून के हिसाब से कुछ पाबंदी भी होती है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस डिबेट में से जरा संविधान को तो बाहर रख दीजिए। अब पहले मैं आता हूं मदिरा के ऊपर। ये चीजें, कोई भी जो नीति बनाई जाए, कोई भी जो निर्णय लिया जाए, बहुत सोच समझ के किए जाने चाहिए। एक समय था जब हरियाणा के अंदर शराब बंद कर दी गई थी जी। और मालूम है आपको क्या असर हुआ था उसका? हरियाणा के हर गांव के अंदर ड्रग माफिया पहुंच गया। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, लोगों को पसंद नहीं आएगी। गुजरात के अंदर शराब बंदी है। मुझे बताइए कौन सी शराब है जो गुजरात में नहीं मिलती? और दूसरा असर क्या होता है मैं आपको बताऊं। आप दीव में जाइए, गुजरात के बॉर्डर पे जाइए, महाराष्ट्र के साथ, राजस्थान के साथ, सर सारे गुजरात, एक मिनट सुनिए, नहीं सर, यहाँ नॉनवेज वाली बात पर ज्यादा फोकस पूरी नहीं, पूरी सच सुनिए, मेहरबानी नॉनवेज वाली बात पर ब्रज क्षेत्र में मैं नॉनवेज को सच बैन करने की मांग जो है मेरा उस पर क्या देखिए, आपकी राय है? सुनिए, मैं आ रहा हूं उस पे भी जी। लेकिन पहले सच सुन लीजिए। जो मैंने कहा नीति सोच समझ के बनाई जानी चाहिए। जी। आप देखिए राजस्थान महाराष्ट्र बॉर्डर के ऊपर कितना गुजराती रोज शाम को दारू खरीदने आता। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी चीजों के लिए बजाय राजनीति और ये सब करने के, मैं चाहता हूं कि जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो चाहे वो हिंदू धर्मगुरु, जी, क्यों नहीं ये साथ मिलकर के एक साथ आते कि भाई हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना ठीक चाहिए, है। और अगर किसी धर्म को किसी चीज पे कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति ठीक है। को सुलझाने के लिए ठीक है, हमको जो है ठीक है, अच्छी बात आप कह बैठ रहे के हैं। बात नाज़िम करनी खान, चाहिए, खान। मिल बैठ के बात करनी जी, चाहिए। अच्छी बात है। उसका नाज़िम नतीजा खान, निकालना जहां पर चाहिए। 83-84% ब्रज क्षेत्र में हिंदू हैं, वहां के मुस्लिम जो हैं वो भी भाई वहां पोशाक सिलते हैं और वहां जो है कृष्ण जी के उस मंदिर के जरिए उनका भी रोजगार चलता है। ऐसे में अगर नॉनवेज छोड़ ही देंगे, वैष्णव धर्म की बात है ना, वैष्णव समुदाय की बात है, वहां पर नॉनवेज नहीं होता है। आपस में मिल बैठकर बात हो जानी चाहिए। देखिए, पहली बात सुन चंदन जी देखिए, मैं आप ही की बात से मैंने क्यों लिया है सर? आप ही की बात से मैंने क्यों लिया है? हाँ चंदन जी देखिए, मैं बार बार इसी बात को कहता हूं, देश संविधान से चलता, आस्था से नहीं चलता। भाई अगर यहां पर अगर नॉनवेज की बात को अगर खत्म करने के लिए होती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के संवैधानिक अधिकार का यहां आनंद वाली बात तो होती है। अब मैं फिर ये कहता हूं कि संविधान हम लोगों को परमिशन देता है कि हम क्या खाएं क्या पिए भाई, लेकिन ये इस तरीके की बात अगर ब्रज के अंदर कही जा रही है तो कहीं ना कहीं वहां पर जो छोटे व्यापारी है उन व्यापारियों को खत्म करने की प्लानिंग है। वो नहीं चाहते कि हम मुसलमान कोई मीट व्यापारी का काम करे, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जिस तरीके का मामला यहाँ मुसलमान कोई भी व्यापार ना करे। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रज के अंदर मुसलमानों के व्यापार छीनने की एक रणनीति है। भाई संविधान के खिलाफ क्यों जाना चाहते हैं आप लोग? हम तो कहते हैं कि संविधान के साथ आप भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता। विक्रमादित्य जी जवाब दीजिए। विक्रमादित्य जी, ये कहा जा रहा है कि जो मन करेगा हम खाएंगे, उसमें सरकार को रोकना नहीं होता है, जबकि आर्टिकल जो 21 है वो ये कहता है कि खाने पीने की जो आजादी होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, उसमें कानून के तहत जो है बंदिशें होती हैं। चंदन जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन समझाने वाले समझने वाले हैं ही नहीं ना। मुझे बताइए, आपको घर में खाने को मना किया है क्या? दुकान खोलने को मना किया गया है, खुली बिक्री में मना किया गया है। ऑर्गेनाइज वे में काम करने का प्रयास करें। क्षेत्र क्या है उस क्षेत्र के अनुसार से कार्य किया जाना चाहिए। एक बात, आप तो ऐसे अनेक प्रकार से अभी तो शराब की बात भी कर रहे थे। ये तो जैसे इस्लाम के अंदर शराब जैसी चीज के लिए ये मुझे समझ नहीं आता, इस्लामिक स्कॉलर बनकर बैठे हैं और उसकी हिमायत करने बैठ जाते हैं। क्या करने चाह रहे हैं भाई? आप मुझे बताइए, क्षेत्र ब्रज क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। उस क्षेत्र में हजारों लाखों करोड़ों आदमियों की, इस देश के 100 करोड़ आदमी, पूरे विश्व के सनातनियों की आस्था है। क्या उनकी आस्था को साइडलाइन कर दोगे? संविधान यहां प्राण विहीन नहीं है। आचार्य जी, हम लोग ये चाहते हैं कि शराब पूरे भारत के अंदर बैन होनी चाहिए, लेकिन यहां पर जिस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये कहां सही है? भाई बताइए, मेड व्यापारी कहां जाएंगे? इसका मतलब है कि हमारे इलाके में नहीं रहेगा, हमारे इलाके में घंटा नहीं बजेगा, हमारे इलाके में मंदिर नहीं होगा, वो कौन से बात करते हैं? उनकी संविधान का विरोध करते हैं। आप कह रहे हैं कि भी किसकी रास्ता नहीं है क्या? अजी मुझे बताइए, संभल क्षेत्र के अंदर हिंदुओं के मंदिर पर जिस प्रकार से कब्जा कर उनको बंद कर दिया जाता है, और हिंदू मंदिरों को आज की तारीख में जिस प्रकार से जहां हिंदू नहीं रहते हैं वहां पर उनका उपयोग कूड़ेदान के रूप में किया जा रहा है। और तो और मैंने कल एक वीडियो देखी जिसके अंदर हिंदू बाहुल क्षेत्र में से जब हिंदू वहां से हट गए तो वहां उन्होंने उन्हीं मंदिरों में कसाई की दुकान खोल दी है। कसाई की दुकान खोल दी
ये हम तो भैया जबरदस्ती संविधान को इन लोगों की हरदर्मिता है, इन लोगों का अंधापन है, इन लोगों के मानसिक दिवालियापन है, जो लगातार जिस प्रकार से खेल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को इस देश के अंदर संविधान की दुहाई देने से पहले संविधान को समझना चाहिए। संविधान को समझोगे नहीं तो आप इस देश के अंदर खंड करने का प्रयास ही करते रहोगे। संविधान के हिसाब से तो उसमें बंदिशें होती हैं, कानून जहां बनता है कानून का पालन करना होता है, तो ऐसे में संविधान में एब्सोल्यूट आजादी तो नहीं है। फाजिल अहमद साहब, सवाल आपसे था। देखिए चंदन जी, ये तू में करने का विषय नहीं है। हम सब भारतीय हैं। कपिल जी ने जो बात कही, मैं अक्षरशः उनसे सहमत हूं। जहां मुसलमान रहते हैं दुकानें वहीं खुलती हैं, और नवरात्र के दिन तो बीफ की दुकान भी बंद रहती है। नवरात्र में बीफ की दुकान दिल्ली के अंदर बंद रहती है, क्योंकि कोई ग्राहके नहीं उनको मिलता है। हम पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं खोले, तो बोले ग्राहके नहीं है, नवरात्र में कोई खाता ही नहीं। तो खाना पीना से जाति धर्म को मत जोड़िए, वो सब लोग सब कुछ खाते हैं। बहुत से मुसलमान वेजिटेरियन होते हैं, बहुत से पंडित जी लोग भी खाते हैं, मैं जानता हूं उनको। ये सब चीजें पर बहस करने का कोई विषय नहीं है। और धीरेन्द्र शास्त्री को इस देश के प्रधानमंत्री जो मांग की गई है, ब्रज क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है, अगर तीर्थ क्षेत्र में सब कुछ वहां कृष्ण नगरी है, वैष्णव नगरी है, वहां पर अगर ये बैन की मांग की जा रही तो उसमें हर्ज क्या है ना? वो अपना सरकार अकॉर्डिंग टू लॉ जो है, संविधान के अनुसार सरकार से उनकी मांग है। लोग मांग करते रहते हैं, हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि भाई MRI की 20 मशीनें और लगा दिया जाए एम्स में। तो हम लोग की मांग है, अब सरकार लगाए ना लगाए। तो सरकार जब भी कोई काम करती है तो नियम कायदे कानून सही है कि गलत, सर ये बता दीजिए ना। इस पर बहुत ज्यादा चिल्पो करने की जरूरत नहीं है। सरकार से उनकी मांगे मांग करें। धीरेन्द्र शास्त्री कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थोड़े हैं कि उन्होंने जो कह दिया तो हो ही जाएगा। कपिल कुमार, देखिए, मैं इनको एक ऐतिहासिक घटना बताना चाहता हूं। 1857 के अंदर जब दिल्ली का घिराव अंग्रेजों ने किया हुआ था, तो दिल्ली में एक जासूस था अंग्रेजों का, गौरी शंकर। उसने अंग्रेजों को गुप्त खत लिख के ये कहा कि ईद वाले दिन हमला करना, ईद वाले दिन गाय की कुर्बानी होगी और हिंदू मुसलमानों में झगड़ा होगा और तुम दिल्ली जीत जाओगे। अंग्रेज रात 11 बजे तक इंतजार करते रहे, कोई झगड़ा नहीं हुआ जी। और 2 दिन बाद खबर आई कि बादशाह ने कोतवाल को खत लिखे, सारे खत मौजूद हैं आर्काइव्स में। बादशाह ने खत लिख के कोतवाल से कहा कि जितने मुसलमानों के पास गाय है उनकी गाय को कोतवाली में बंद करवा दो। कोतवाल ने कहा कि इतनी मेरे में जगह नहीं है जी। तो उसके बाद ये सुन ली। देखिए, आप लोग बात तो करने नहीं देते, आप तो सिर्फ झगड़ा कराना चाहते हैं, आप सॉल्यूशन नहीं कराना चाहते हैं। कपिल जी, नोटिंग थी वो तो। इस समय देश को जोड़ने की जरूरत है। तो जब हम अमेरिका से लड़ रहे हैं, ताकि जो उसको तोड़ने की जरूरत है, उसी हाथ में मत खेले कि जो पीटर नेवरोव कह रहा है कि ब्राह्मणों का फायदा हो रहा है, ये हो रहा है, और उसी राहुल गांधी बकवास कर रहा है जातिवाद की और संप्रदायों की। देश को छोड़ने की बात करिए। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं, उस समय मेरे लिए देश सबसे बड़ा है, सबसे पहले। मैं आपको एक वाकया सुना रहा हूं कि कैसे हिंदू मुस्लिम समस्या सुलझाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन वहां कानून का काम पड़ा था ना सर। लोगों में आप जो इस बात की कर रहे थे कि आपस में समुदाय में हो जाए, वहां भी कोतवाल की जरूरत पड़ी थी। अरे भाई कोतवाल जी, आपको पूरी बात सुने बिना आप बोल रहे हैं। जी सर, पूरी करें बात हुक्म निकाला फिर कि कोई कुर्बानी नहीं होगी। आपको मालूम है कि हैदराबाद के अंदर निजाम और भोपाल के नवाब दोनों ने गाय की कुर्बानी बंद की हुई थी, अंग्रेजों ने शुरू कराई थी। आपने कभी अंग्रेजों के खिलाफ ये बात क्यों नहीं उठाते? विक्टोरिया की चिट्ठी है कि जितनी गाय हम हिंदुस्तान में काटते हैं और ये आपस में लड़ते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड में है चिट्ठी विक्टोरिया की। जी, बहुत शुक्रिया सभी का आपने इस बहस में जुड़ने के लिए।